पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। बहुत अच्छा किया, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा, कर लो बहुत अच्छा, और कर लो, बड़ाई टीवी में आते हैं, ये आते हैं, कोई फायदा नहीं है। जोर से बजने से ताली बजती है, बस जोर से बोलने से। मेरे को भी आता जोर से बोलना, मैं 1 घंटे की बात 2 मिनट में निपटा सकता हूं। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, घबराओ मत, करूंगा कुछ नहीं मैं। तो लोग डर जाते हैं बिना बात में। सर प्रणाम करता हूं। बाकी वो 2 नेता गए, अब बाबूजी आए हैं। सर प्रणाम। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म, बस खत्म। और क्या 1-1 घंटे तक लगे रहे हैं बिना बात, क्या फायदा। राम बदावर ने बहुत अच्छा कविता पाठ करा, ये बैठा, इसको मैंने सिखाई कविता सर। मैंने, भाई साहब आपका प्रिय है पर इसको कविता पूछो किसने सिखाई है। मेरा भी कर रहा है ये, देश का तो बाद में करेगा, पहले मेरा करा है, वरना पहले तो ये कितना तगड़ा कवि, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, मेरा बहुत नाम रोशन करा इसने। अब कितनी तालियां बजवाई हैं, ये आदि मेरे खाते में है। हाँ, सर ये कोई मजाक की बात नहीं बता रहा मैं। हम हास्य कवि, ये थोड़ी ना हास्य का कवि जानता नहीं है। उनने वीर रस प्रेम रस सुनाया था, कहाँ गया वो तिवारी लड़का। हाँ, हमारे यहाँ प्रेम रस भी 2 ही मिनट में खत्म हो जाता है। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी। 1-1 घंटे बोलने की जरूरत क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सवेरे लग जाते हैं, तेरी जुल्फ के साये में शाम बिताना चाहता हूँ, अगले ने जुल्फ उतार के दे दी, ले तू बिता दियो, 1 महीना बिता लियो, कोई फायदा नहीं है इस काम से। ये मैंने इसको कविता सिखाई सर। पहले ये जो वीर रस पढ़ता था उसमें थोड़ी त्रुटि थी, मतलब 1 लाइन याद थी बस इसको। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तो आगे तो कुछ कर बोला, नहीं अनिल भाई 1 ही लाइन बहुत है। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। घर पे गया, लुगाई ने 1 कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ, बजा दो एक बार इसके लिए ताली। मेरा छोटा भाई है और जब से मैं इसको जानता हूं, जब से इस फील्ड में आया, लेकिन राम बदावर ने पूरे देश में नाम रोशन किया। ये हंसी की बात अलग हो सकती है, टेंशन में लेता नहीं, टेंशन कोई फायदा नहीं है, लेनी भी नहीं चाहिए। बिना बात हम कलेश में पड़ रहे हैं। मोदी जी का काम अपने आप निपटा देंगे, अमित शाह जी का काम है वो निपटा देंगे। हम खामखा दुखी हो रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं इन कामों से। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सके सर, बिना बात टेंशन में बैठे हो। एक बार जोरदार ठाका लगा दो बाबूजी, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही है। मेरे को क्या पता कितनी नाड़ी होती हैं। अभी राम बदावर में टोटल 35 नाड़ी है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने मंच पे से एक बार ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड, इस पे ही की मात्रा नहीं होती। जरा एक बार हाथ खड़े करके ताली बजाओ, कुछ रस तेज हुआ। मैं चाहता हूँ कि हाँ आपके बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं लो, बिना बात टेंशन ले रखी है लोगों ने। अरे काहे की टेंशन ले रहे, लेकिन उन्होंने जो बात कही हंसी की बात को, तो लीपा पोती मत करो। लोगों को इस बात की भी टेंशन है। परसों सर्वेश अस्थाना जी को टेंशन हो गई बिना बात। मैं क्यों? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। अरे मैं बूंदाबांदी होगी, भाई तुम टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले मनु देखो हूं इसमें बूंदा कौन सी है। भाई साहब टेंशन का क्या है, कोई ले लो, कहीं से ले लो। लेडी जितनी जल्दी टेंशन लेती है। मैं अपनी पत्नी के साथ सर पार्क में घूम रहा साहब, बड़ा सामने वाले में अपनी पत्नी के साथ। इसमें मेरी क्या गलती? मैं अपनी पत्नी के साथ, सर ऐसे मत देखो, मैं अपनी पत्नी, हाँ घूम रहा। एक सुंदर महिला ने नमस्ते कर ली मेरे को, पार्क में कर ली। मेरी क्या गलती है? इंटरनेशनल कवि हूं मैं। बहन जी हंस रही है, इनको जची नहीं है बात की इंटरनेशनल है। मेरे को नमस्ते कर ली उस महिला ने, मेरी लुगाई ने देख ली, भाई इस महिला ने मेरे पति को नमस्ते करी है। बाबूजी आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए, सवेरे से शाम तक खाते पीते उठते बैठते एक ही बात पूछ रही है, बता कौन थी, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। लग रहे हैं टेंशन में बिना बात। काहे की भाई साहब इतनी बढ़िया बात। देखो आदरणीय कृष्ण मित्र जी से तो मैं शायद मंचों पर 1-2 बार ही मिला, लेकिन जब मैं शुरू में मिला उनका एक आशीर्वाद मुझे मिला कि बहुत अच्छी हास्य कविता आप लिखते हो, और उनका आशीर्वाद आज तक वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उनकी स्मृतियों को पुनः नमन करता हूँ। भाई हिमांशु जी इतना बेहतरीन कार्यक्रम, और मनु भाई और विभूति जी मिलके
बागीश भाई बैठे हैं, सब लोग बड़ा बढ़िया। और भी नाम लेने थे, यही थे, यही थे। टोटल 6 नाम थे जी, मैं 4 ले दिए, 2 और याद आ जाएंगे। तो ये सब बहुत, भाई साहब ये महिला सुन रही है, इतने ध्यान से सुन रही है, मैं सल्यूट करता हूँ सर आपको। वरना परसों मेरा एक कवि सम्मेलन बाबूजी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 1 घंटे से घूर रही, बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती। ले लेती है महिला टेंशन। रेखा जी दिल्ली में बनी, अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहता हूं, रेखा सीएम बनी दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी। पूरे देश को खुशी हुई। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई, बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले। मोदी जी से पूछा पत्रकार ने जब बने, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी जी, आप भी बने हो, एक उनका स्टेटस था कि बोलते नहीं हो, एक आप कहा आप क्या कहते हो, तो मोदी जी क्या बोले कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है, और रोमिंग में अंबानी, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, चाइना भी मानता है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का। जब बता दिया, डॉन शब्द बड़ा मुश्किल है या फिट करना, और बड़ा मुश्किल डॉन का मतलब क्या होता, लेकिन ये वो डॉन वो नहीं, ये वो डॉन जो भारत माता के चरणों में जब संसद में जाते हैं प्रणाम करते हैं, ये डॉन उनके लिए जो दुष्ट लोग हैं। वरना मोदी जी का जलवा। अब वापस पत्रकार चला गया मनमोहन सिंह जी के पास, बोले जी मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, आप क्या कहते हो? तो वो क्या बोले, उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं, और जब से संभाला है ये पीएम का पद मैंने, आप सभी जानते हो तब से ही मौन हूं, कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं, और आउट गोइंग जाती नहीं इनकमिंग आती रही, आउट गोइंग जाती नहीं इनकमिंग आती रही, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ सोनी। अद्भुत बात थी साहब उसमें। लेकिन अभी जिक्र करा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसके बाद जिक्र किया उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू जी का। अटल बिहारी जी वो नेता थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था। मंच पर कविता पढ़ते थे, कृष्ण मित्र जी को जिन्होंने कृष्ण मित्र जी को नाम दिया, ऐसे सल्यूट करते, उनको विपक्ष भी प्यार करता था। अटल बिहारी जी का कोई मुकाबला नहीं। मंच पर कविता पढ़ते थे, कवियों को घर बुलाते थे, कवि थे, एक दिन प्रधानमंत्री बने। मैं भी एक कवि हूं, पर कोई उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि इतने लोग चिढ़ते हैं कि ताली नहीं बजाई इस बात पर। एक मस्ती की बात बताता हूं उनकी साहब। 3:30 बजे फोन करा उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को, क्योंकि वो बहुत जिंदा दिल, हाथ से 24 घंटे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती थी। 3:30 बजे फोन करा कलाम साहब को, कलाम साहब पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? उधर से कलाम साहब, हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई? बोले लीक कहां पे होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। यार थोड़ा ईगो डाल दे, तुम बाद में बीच में छेड़ के खराब कर दिया तुमने। अच्छा भला चल रहा था शो के अंदर माइक, हाँ कुछ ना कुछ करते जरूर हो तुम, खाली बैठे बैठे। हाँ मस्त रहो, कुछ ऐसा बीच में कुछ मत करो। आर यू रिलैक्सिंग? हरियाणा का ताऊ था जी, सन बात ले रहा था समुद्र किनारे, बोला आर यू रिलैक्सिंग? बोला ना जी राम सिंह। चला गया अंग्रेज, दूसरा आ गया, बोला आर यू रिलैक्सिंग? बोला राम सिंह। बता तो दी, 3-4 अंग्रेज आए, पूछ लिया रिलैक्सिंग, बोला राम सिंह। तो ताऊ ने सोचा यार दुखी कर रहे हैं, वो दूसरे का उस पर चला गया, बराबर वाले उस पर। वहां ऑलरेडी एक अंग्रेज लेटा हुआ था, वो ताऊ ने उससे पूछ ली आर यू रिलैक्सिंग? बोला यस मिस्टर आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक दिया, अरे बोला तू सुसरे उरे पड़े हैं, लोग तना मार ढूंढ रहे हैं। तो हमारे ताऊ का कोई मुकाबला नहीं, मस्त रहता हमारा ताऊ, हर काम में मस्त है। अच्छा जिंदा दिल इंसान है भाई साहब, जिंदा दिल।
कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, काहे की टेंशन लेनी है। वो हरियाणा का एक बुड्ढा 70 साल की उम्र, मैंने सोचा यार पूरी जिंदगी हो गई, अब तू भगवान का नाम लेके भगवान प्राप्त कर ले। चला गया हिमालय पे 5-7 पहाड़ चढ़ के बैठ गया वहां तपस्या के लिए। जैसे ही बैठा बोला यार पता नहीं बचूंगा या मरूंगा, तू एक काम कर, बीड़ी पी ले। जेब में से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पर लगाई, भाई साहब माचिस भूल गया। अब नीचे जाके माचिस लावा कौन? बोला छोड़ यार तू तपस्या में लीन हो जा। बाबूजी 5 साल तपस्या करी, शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा। क्या मांगता है? बोला जिन का समझ में आ गई हो तो ताड़ी बजा देंगे, नहीं खाने बैठो। बोला प्रभु जी माचिस दे देगा। अरे दद्दू के लिए पहले बधाई, एक बार पवार जी के लिए तालियां बजा दो सर, हमारे सिरमौर हैं, कोई मुकाबला नहीं होगा। और वो तिवारी कहाँ गया जिनने शुरू में पढ़ी थी? ये बैठा भाई, बहुत अच्छा इसने बताया, मैं नाई जीने लगता हूँ, ये लगता हूँ। हाँ टेंशन देखो, कोई आज महिला की शक्ति बताता हूँ मैं। घर में इतना सा आटा हो सर, इतनी रोटी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतना सा आटा दे दो, इतनी रोटी बना देगी। इतना सा चावल दे दो, इतने भात बना देगी, ये महिला की शक्ति है। आप घर के अंदर इतने से आलू दे दो बहन जी, इतनी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। आप इतनी सी टेंशन दे दो, अब बजाओ ताली। खोट भरे पड़े आदमियों के, हम किसकी बताए, मुंह से निकल जाती है सर। 7वीं मंजिल पे मकान है मेरा दिल्ली में। रात को 1:30 बजे सोसाइटी में हल्ला मच गया, नीचे आओ नीचे आओ। मैं तो नीचे चला गया, 20 आदमी इकट्ठे हो रहे रात को 1:30 बजे। मैं क्या हुआ भाई साहब? बोले अनिल भाई अच्छा बात तुम ऊपर से आ गए, यहाँ पर 20 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और आप तो इंटरनेशनल कभी आपको सूचना देने में। बताओ क्या? बोला पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैं अच्छा जहर मिला दिया? बोला हाँ। मैं वापस गया, इतने में वाइफ की आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। तो इसमें मतलब मेरी नहीं, मेरे मुंह से निकल गई एकदम। मैं क्या करूं इसके अंदर? हो जाता ये। ताड़ी थोड़ी बजा रहे हो, बजाओ एक बार मिलकर साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह। पाकिस्तान निपटाना था सर, पाकिस्तान को निपटाने में इतने दुखी हैं आजकल भी। देखो हरिओम पवार जी का जो वीर रस है आप सुनेंगे, वो अद्भुत है। राम बधावर ने आज अलग वीर रस पढ़ा, ये भी एक है, लेकिन कई वीर रस के कवि भाई साहब इतने दुखी है पाकिस्तान को निपटाने के चक्कर में, चाइना को निपटाने। अरे क्यों पंगा ले रहे हो? क्या करेगा चाइना भाई साहब हमारा? इतने से लोग हैं चाइना के, जितने चाइना के टोटल है इतना तो राम बधावर कुआ पूजन पे था। तालियां बजा दो जरा एक बार मिलके साहब। बागीश भाई बिना बात टेंशन ले रखी है। अरे जितने चाइना की टोटल आंखें इतनी तो मोदी खोल के सोते हैं। बना रखा खाम खा ये कर दे रहा, कोई कुछ नहीं करेगा, मस्त रहो। हाँ जीवन जी लो, कोई टेंशन मत लो, बिना बात टेंशन ले रखी। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया तो मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा? ये तो भगवान का काम है। बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट पुणे लेके जा रहा। कर लो भाई साहब, क्या करोगे आप? पर आजकल की महिला को कोई बेवकूफ बना दे, आदमी सोचे कि पानी पी के सो जा। महिला भी भाई साहब कोई कम नहीं है। वो एक आया पति मन में खोट था, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपये महीना देगी। हमें 10,000 रुपये मिल जाएंगे। हमारे घर में एक हमारा बेटा बंटू है। पत्नी बोली ठीक है बंटू हमारा 10,000 में गुजारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पति के मन में खोट था, बोला तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूं। लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। लुगाई बोली लिया, जयपुर से बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गए। भाई साहब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उतना ही आज सब कुछ समाज के अंदर है। लेकिन 4 पंक्तियां बेटियों बहनों के लिए कहता हूं, हंसी मजाक की बहुत सारी बातें हो सकती हैं क्योंकि बड़ा मंच है। आदरणीय कृष्ण मित्र जी की स्मृति में कार्यक्रम है जहां हरिओम पवार जी, विष्णु सक्सेना जी, दिनेश रघुवंशी जी, शबीना जी और आज अवार्ड इनाम मिला है, इनको भी बहुत बधाई देता हूं कविता के लिए। शबीना जी बैठी हैं और मेरे बड़े भाई तेज नारायण जी, और जो इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। कई बार मन में इतनी परेशानियां होती है, आदमी घर से कोई परेशानी लेके बैठा है, लेकिन उनकी जिंदा दिली है कि बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार सारा सदन उनके लिए, सर्वेश अस्थाना जी के लिए तालियां।
मन में कितने दुख सुख होते हैं उसको छोड़कर जब आदमी इतने मन से कविता पाठ करता है तो ये माँ सरस्वती की कृपा होती है। और जीवन में इसके अलावा है भी कुछ नहीं है साहब। इनको इनाम मिला हरिओम पवार जी को, चिढ़ रहे हैं सर हरिओम पवार जी से, इनको इनाम मिला हरिओम पवार जी को, कोई खास बात नहीं है। मेरे को परसों पद्मश्री दे रहे थे मोदी जी। ये बस ये बता दो, ये हंस मेरी खुशी में रहे हो मेरा मजाक उड़ाया। परसों मैं बता रहा हूं मेरे को मोदी जी का फोन आया, पद्मश्री ले ले, मैंने साफ मना कर दी। बोले और क्या लेगा? मैं पद्म विभूषण ले ले। मैं नहीं ले रहा। बोले विभूषण ले ले, मैं भारत रत्न नहीं लूंगा एक दिन। फिर भी चलो इस बात पर समझौता हुआ, भूषण ले ले। मैं मान गया सर। अब दिन तय करना था, बोले दिन तय कर ले। तो मैंने कहा आप बताओ। बोले मैं द्रौपदी मुर्मू में खाली है, आज का दिन बताया। मैंने साफ कह दी आज मैं नहीं आ पाऊंगा। ये इतने सरदार जी वगैरह सब लोग सुनने आए हैं, उनको बधाई भी देनी है। हरिओम पवार जी को भी 11 लाख रुपए मिले हैं, मिलेंगे। हाँ, इस खुशी में मेरठ से पैदल आए हैं। पर ये बात होती है, और ये कोई मजाक की बात नहीं है सर। एक कविता सुनानी है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट की बात बता दूं। भैया ने याद दिला ली है मोदी जी की बात। पुलवामा का हमला हुआ, 26 जनवरी आने वाली है सर। 42 सैनिक मार दिए थे हमारे। आप देखोगे ना, जब वीरस की बात होती है ना तो लोग चिंगाड़ते हैं और दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन सच्ची चिंगाड़ वो होती है जो देश की बात। जैसे राम बदावर बोला अभी, जैसे पवार जी बोले, राम बदावर कोरोना में कितना दुखी था आपको पता है सर? वही लुगाई देखी इसने 2 साल तक, क्या हाल हो गया इसका। अभी मेरे साथ स्कूटी पे बैठ कर आया होटल से, भाई साहब 2 लड़के पीछे लग गए मेरे पास आके बोले शर्म नहीं आती है धोखा देते हुए। मैं शर्म तो तेरे को आनी चाहिए जो ये ऐसी लुगाई के पीछे भी तू पीछा कर रहा था। क्यों चोटी इसकी पीछे थी, पीछे बैठा था। 2 लड़के साथ लग गए गाजियाबाद के मेरे, यहां तक छोड़ के आए मेरे को। पीछे ये बैठा हुआ था, भाई साहब क्यों चोटी बना रखी है? कह रहा 2 गले मत बनो। तू क्यों बना हुआ है? अब इसका पता ही नहीं चल रहा लेडीज है जेंट्स है। बजाओ हाथ खड़े करके ताली एक बार साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। कोई टेंशन मत रखो। किस बात की टेंशन रखनी है सर? हाँ श्याम भाई क्या बात है, यू आर ग्रेट सर। हाँ भाई क्या करना है? पवार जी को मेरे को पहनाना है, मैं पहन लूंगा बाद में, कोई नहीं। इज्जत करना चाहते हैं मेरी, हाँ कर देना बाद में। 15 लोग लेके बैठे माला, पहनानी है। मैं जब पद्मश्री नहीं ले रहा तो माला अभी क्या करूंगा मैं लोगों? ये 2 माला से खुश हो रहा है, इसे 2 पहना दी। 15 लोग बैठे हैं, दूर से इशारा कर रहे भाई आ जाऊं। मैं नहीं भाई, ये क्या सुनाएंगे फिर मेरे को 15 माला पहनानी तो। लेकिन ये अच्छी बात है, और हंसी इसी बातों से निकलती है। कभी वीआईपी बनकर बैठना, हंसी नहीं निकलेगी। बन जाओ मोदी, बन जाओ अमिताभ बच्चन, बन जाओ तेंदुलकर, बन जाओ अंबानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बनना तो एक कोई है शीर्ष स्थान पर, जहां भगवान ने बनाया है, जहां बिठाया है, जो ड्यूटी दी है उसको फर्ज कर्तव्य को उसका आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लो। यही जीवन है साहब। और जब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जीवन क्या है, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। ये बहनें बैठी हैं, हम हंसी में कुछ कह देते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों हम इन हास्यों पर हंसते हैं? कभी अमेरिका में बात कर दो पति पत्नी की, कोई नहीं हंसेगा। ये हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ रिश्ते इतने मजबूत हैं कि सारा दिन पति पत्नी का झगड़ा होता है, फिर भी 7 जन्मों का साथ होता है। वो अपने पति के लिए प्राण तक दे सकती है। ये मेरा हिंदुस्तान है। ये हाथ से निकलता इसीलिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैठी हैं, हम गर्भ में बच्चियों को मारने लगे। तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। एक अंतिम कविता सुनाता हूं सर, और अपना स्थान लेता हूं। कविता हास्य की भी मुझसे कहा गया था, हास्य बहुत कर दिया। गंभीर कविता तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन प्रेरणादायक एक कविता जरूर सुनाऊंगा। दिल्ली में रहता हूं, थोड़ा सा परिचय इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी है इस कविता के लिए। गोयल गोत्र है, नया बाजार में दाल चावल का बिजनेस है पुराना। मंचों पर लगभग 20 वर्षों से हूं और इन कवियों से बहुत कुछ सीखा। इनके चरणों में बैठकर समर्पित करता हूं। कई बार आहत होता है मन। ये तो जो उन्होंने कविता पाठ किया है वो बेहतरीन किया है। एक बार राम बधावर के लिए हमें इस सोच पर भी सोचना पड़ेगा।
हम सोच रहे हैं यहाँ बैठे हमारे बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, कभी कल्पना करी है? 5 करोड़ की कोठी दे देंगे क्या हो जाएगा, 5 करोड़ की एफडी दे जाएंगे क्या हो जाएगा? हमें कल्पना इस बात की करनी है कि इस टाइम हमारे बच्चे घर पे कर क्या रहे होंगे, केवल मोबाइल। 4 पंक्तियां पेश करता हूं, नहीं सुनोगे दिनेश भाई, कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, नन्हे बचपन की रखवाली कौन करेगा, और उल्टी सीधी बातों वाला इन जहनों में भरा हुआ ये डाटा खाली कौन करेगा? साहब कितने साल लग जाएंगे वो डाटा खाली करने में, उसको पैदा ही मत होने दो सर, उस डाटा को पैदा ही मत होने दो। और दूसरी बात, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी के लिए 35 साल की उम्र में शादी होती है, 35 साल की उम्र में कल्पना करो 2 आदमी पैदा हुए हिंदुस्तान में, 35 साल का व्यक्ति, 33 साल की उसकी वाइफ लगा लो, 35 साल तक तीसरा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ 2 ही लोग रहे। उसके बाद 40 उम्र तक शादी करते हैं कि भाई 5 साल और जरा बच्चों को जरा घूमे फिरे। आप सोचो, कल्पना करो 3 बच्चे 60 साल में, वहां क्या हो रहा है? 15 साल के बच्चे फिजियोथेरेपी करने पड़े हैं। हम बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, उनके संस्कारों की तरफ ध्यान। और सबसे बड़ी बात, मैं उस जिस समाज से हूं, मैं किसी विशेष समाज की बात नहीं करता, मैं बताता हूं हमारे घर में बच्ची 33 साल के हो गए, गाजियाबाद के दुनिया भर के रिश्ते आते हैं दिल्ली के लिए, लड़की 35 साल की हो गई, लड़का 40 साल का हो गया। क्या इतने मजबूर हो गए माँ बाप कि बच्चों को मोबाइल देखने की भी अनुमति दे दिए? आप बुजुर्ग लोग बैठे हो, हम हरियाणा से निकले, हमारे पिताजी सब लोग गांव के लोग थे, बैठकर पंचायतें होती थी, फर्म के नाम से रिश्ते हो जाया करते थे, किसका लड़का, लाला लक्ष्मी नारायण गोयल का लड़का है। और आज हमको 10 में से 10 नंबर चाहिए, लड़का टाल डाल के हैंडसम होना चाहिए, लड़के का पैकेज बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़के के पास घर का मकान होना चाहिए, लड़के के पास एफडी होनी चाहिए, लड़की का कोई भाई ना होना चाहिए जिससे जायदाद ना बढ़ जाए, लड़की की बहन ना हो, कभी ननद दुखी करे और सास मरी हुई तो अच्छा हो। हमने क्या क्राइटेरिया बना देते शादी के, और दोनों पक्षों के लिए, वर के लिए भी और वधु के लिए भी। मैं किसी विशेष पक्ष की बात नहीं करता, ना कोई बहस का मुद्दा है ये मुद्दा उन लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं। बच्चों को आप अपने कंट्रोल में रखकर केवल टाइम से शादी करना, उनका अच्छा स्वास्थ्य और संस्कार दो, जो वृद्धाश्रम भी ना बने। एक कविता 3 मिनट की जल्दी से खत्म करता हूं, बहुत लंबी टीम है, कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है, लड़के का पिता बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हां बारातियों की संख्या 5000 के आसपास होगी, बारातियों की संख्या 5000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संबंध है ना, जिन लोगों से हमारे संपर्क है, बहुत ऊंचा समाज है, हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी, अंगूठी व सूट के लिए 30 लाख रुपए नगद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस, होटल या टेंट बुक करवा देना। शादी के दिन शहर का नामी होटल, कैटरस या टेंट बुक करवा देना, और बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं, बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं, खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। और पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बिटिया खुश रहे, इसलिए आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं। और वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं, वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है, इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है सर, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए।
अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, कविता का अंत करता हूं और आपकी तालियों से विदाई चाहता हूं। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके भाई साहब हमें और मत रुलाइए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका भाई साहब कि आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप, एक बेटी का बाप, एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए, कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए मित्रों, मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, और इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।